माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। ब्रेड बहुत अच्छी तरह बेक हुआ है। आप लोगों ने इसी टाइम पे रखना है इसको। ज़रूर इंजॉय किए इस रेसिपी को, घर में ट्राई करें। बहुत इजी बन जाती है और बहुत ही कम कॉस्ट में बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लाई हूँ। पिज़्ज़ा किस तरह बना रही हूँ, मैं सीख कबाब पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो आपको बता दूँ कि किस तरह बनाते हैं। आप लोगों ने काफ़ी जगह पे खाया होगा, आज मैं आपको बिल्कुल उसी स्टाइल में घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं, देखते हैं सीख कबाब पिज़्ज़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो कैसे बनता है। डो मैंने रेडी कर लिया था, मुझे 2 घंटे हो गए हैं डो को तैयार किए हुए। अब वो राइस हो चुका है और रेडी है। उसके अलावा 1 प्याली टमाटर है, आधी प्याली प्याज है, कटा हुआ लहसुन और अदरक है, ऑर्गेनो पाउडर है 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, मकई का आटा है मेरे पास आधी प्याली, सीख कबाब है 6 से 7 अदद। ये एक पिज़्ज़ा के लिए सीख कबाब है मेरे पास। उसके अलावा सुर्ख मिर्च है 1 चम्मच, ऑलिव ऑयल है जितनी ज़रूरत होगी मैं यूज़ करूँगी। एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक कुटा हुआ डाल देती हूँ। ये मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ। पहले तो मैं पिज़्ज़ा सॉस बना के रखती थी, आज मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। साथ ही प्याज डाल दूँगी। ये एक पिज़्ज़ा के लिए है। अब इसके अंदर टमाटर डालूँगी, साथ ही ऑरिगेनो आधा डालूँगी, नमक डालूँगी आधी चम्मच, सुर्ख मिर्च है आधी डाली है। इसको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल जाए और उसका पानी खुश्क हो जाए, तो हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगा। जब तक पिज़्ज़ा सॉस तैयार होता है हम पिज़्ज़ा बेस बना के रख लेते हैं। मैंने मकई का आटा लिया है, उससे मैंने डस्ट कर लिया है। थोड़ी देर इसे रख देंगे 5 से 10 मिनट ताकि ये सेट हो जाए। पिज़्ज़ा बेस सेट हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने फोर्क से निशान बना लिए थे कि ये ज़्यादा ना फैले, तो उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। मैंने उसको बारीक नहीं किया, इसी तरह मोटा रहने दिया है। आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं। फोर्क से निशान लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़्यादा फूल ना जाए, नहीं तो बहुत मोटा ब्रेड तैयार हो जाएगा। ये मैंने एक पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया था जो उसके ऊपर पूरा आ गया है। अब इसके ऊपर चीज़ डालती हूँ। ये दोनों चीज़ें हैं, मोज़रेला और चेडर। अब इसके ऊपर सीख कबाब रखते हैं। अब इसके ऊपर प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाल देंगे। बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत इजी तरीका है और बहुत ही सस्ते में बन जाता है। अब इसके ऊपर दोबारा चीज़ डालेंगे। मैंने इसके किनारे मोटे रखे हैं ताकि इसके अंदर ये सेट हो जाए। जब ये पक के रेडी होगा तो तब ये इक्वल हो जाएंगे। ऑलिव डालूंगी, अगर है तो डाल दें, नहीं तो रहने दें, क्योंकि इसमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती इस पिज़्ज़ा में। अब सुर्ख मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे टेस्ट के लिए।
अब आप पूछते थे कि ये ब्राउन इसकी साइड्स कैसे होती हैं, तो आपने इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगानी है। जो बाकी बच गई है वो मैं इसके ऊपर ऐसे करके डाल दूंगी। हाँ बेटा, ये पिज़्ज़ा बन रहा है शेरी के लिए। इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा और ऐसे लगेगा जैसे आपने ओवन में पकाया है। पतीले को 10 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर ये पिज़्ज़ा रखेंगे, बहुत मुश्किल काम है। एक महीना की तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से अंदर रख दिया है। आपके पास अगर पैड वगैरह है तो उससे पकड़ के आपने रखना है। अब ये इसमें 15 मिनट तक बेक होगा। इसको मैं कवर कर देती हूँ और इंशाल्लाह ताला ये इतना ज़बरदस्त बनेगा, आपको लगेगा कि जैसे मैंने ये ओवन में बनाया है। पूरे 15 मिनट मैंने इसको बेक होने के लिए रखा था। आप चेक करते हैं, फ्लेम बंद कर दी है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने है। जितना ये लुक वाइज अच्छा है, इतना ही ये खाने में मज़ा देगा। ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी है और आप लोगों के सामने रेडी किया है मैंने विदाउट ओवन, और ये टेस्ट में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए मुझे इस रेसिपी का। मैं आप लोगों का कमेंट्स में इंतज़ार करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करते रहिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। ब्रेड बहुत अच्छी तरह बेक हुआ है। आप लोगों ने इसी टाइम पे रखना है इसको। ज़रूर इंजॉय किए इस रेसिपी को, घर में ट्राई करें। बहुत ईजी बन जाती है और बहुत ही कम कॉस्ट में बनती है।